नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी धनु राशि वाले जातकों का। दोस्तों, 6 जून के बाद आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आने जा रहा है। इसकी वजह यह है दोस्तों कि आपके 10वें भाव के कारक यानी बुध देव का गोचर होगा 6 जून को। 10वें भाव के कारक होकर बुध देव आपकी राशि में आपके नौकरी व्यापार का कार्यभार संभालते हैं, यानी कि आपके नौकरी और व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी इसका जिम्मा बुध को मिला है धनु राशि में। और बुध देव का गोचर होगा 6 जून को। बहुत महत्वपूर्ण है ये गोचर आप सभी धनु राशि वाले जातकों के लिए। इसके अलावा मंगल का गोचर होगा दोस्तों 7 जून को। मंगल देव लगभग 8 महीनों के बाद यानी अक्टूबर के बाद राशि परिवर्तन करेंगे। अपनी नीच की राशि कर्क राशि को छोड़कर मंगल देव 7 जून को आपके 9वें भाव में सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर वो केतु के साथ युति बनाएंगे। ये दोनों ही गोचर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है धनु राशि वाले लोगों के लिए। आपकी राशि के स्वामी हैं बृहस्पति देव, जो कि अभी आपके 7वें भाव में विराजमान है। 14 मई को ही बृहस्पति देव का गोचर हुआ था और 14 मई को बृहस्पति देव आपके 7वें भाव में प्रवेश कर चुके हैं। बुध देव भी उन्हीं के साथ युति बनाएंगे 6 जून को। जैसे ही बुध का गोचर होगा, बुध वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में चले जाएंगे और यहाँ पर वो युति बनाएंगे बृहस्पति देव के साथ आपके 7वें भाव में। बहुत महत्वपूर्ण होता है 7वां भाव दोस्तों, क्योंकि 7वां भाव आपके पार्टनरशिप के बिजनेस का होता है, आपके वैवाहिक जीवन का होता है, आपके डेली वेजेस का, डेली इनकम का होता है और आपके पब्लिक अपीयरेंस का भी होता है। यानी कि लोग आपको किस तरह से देखते हैं, समाज आपको किस तरह से आंकता है, इसका भी भाव होता है 7वां भाव। तो 7वें भाव में जब आपके 10वें भाव के स्वामी जाएंगे तो ये गोचर काफी महत्वपूर्ण रहेगा। आपकी प्रतिष्ठा अब आपकी नौकरी से बढ़ेगी। आप जहां भी काम करते हैं वहां कुछ ऐसा अचीव कर सकते हैं जिस वजह से समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। यानी हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिल जाए, आपको तरक्की मिल जाए, कोई बड़ा पोस्ट मिल जाए। अगर नौकरी स्विच करने की अभी तक आप सोच रहे थे और डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि मैं क्या करूं, मैं नौकरी स्विच करूं ना करूं, तो 6 जून के बाद का समय आपके लिए बहुत ही सही है। आप नौकरी स्विच कर सकते हैं, आप दूसरी नौकरी में जा सकते हैं और वहां पर आपको तरक्की मिल जाए, इसकी भी पूरी संभावना है। आपको इंक्रीमेंट मिले, पैसे बढ़कर मिले दूसरी नौकरी में, इसकी भी संभावना है। बुध व्यापार के कारक हैं, तो पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए भी गुरु और बुध की ये परिस्थिति बहुत ही अच्छी है। पार्टनरशिप के बिजनेस में भी आप जा सकते हैं अगर आप जाना चाहते हैं तो। बुध की ये स्थिति आपको आपकी नौकरी में तरक्की दिलाएगी, आपको मनचाही नौकरी दिला सकती है। इसी भी वजह से आप असंतुष्ट थे, तो अब आप देखेंगे कि जो नई नौकरी आपको मिलेगी उसमें आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, आपको अपनी क्रिएटिविटी और स्किल दिखाने का मौका भी मिलेगा। तो बुध का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आपको जॉब मिल सकती है, इसकी पूरी संभावना है। अगर आप आईटी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अगर आप कंप्यूटर के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो इन क्षेत्रों में भी आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है या फिर नौकरी में तरक्की मिल सकती है, इसकी संभावना है। बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं दोस्तों, तो आपको कम्युनिकेशन के फील्ड में जैसे मास कॉम हो गया, मीडिया लाइन हो गया, इन सब चीज़ों में तरक्की मिल सकती है या फिर नई नौकरी मिल सकती है, इसकी पूरी संभावना है। तो बुध का ये गोचर आपकी नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बुध बैंकिंग सेक्टर को भी दिखाते हैं, तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, फाइनेंस के सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो भी बुध की ये परिस्थिति बहुत अच्छी है। और अगर आप वहां पहले से ही काम करते हैं तो आपको तरक्की मिल सकती है, कोई ऊंचा ओहदा, ऊंचा पोस्ट मिल सकता है, इसकी भी संभावना है, क्योंकि बृहस्पति आपके 7वें भाव में है और बुध भी आपके 7वें भाव में रहेंगे। और 15 जून को सूर्य भी आपके 7वें भाव में आ जाएंगे। 15 जून को सूर्य का भी गोचर होगा और 15 जून को सूर्य भी आपके 7वें भाव में आएंगे। तो अथॉरिटी मिलना, हायर पोस्ट मिलना या फिर बड़े बड़े लोगों का साथ मिलना, ये सब कुछ आप देखेंगे अपने नौकरी और व्यवसाय में।
बुध व्यापार के भी कारक हैं, तो व्यापारियों के लिए भी ये परिस्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। व्यापारी अपने व्यापार में तरक्की करेंगे, अपने व्यापार में मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि शुक्र की स्थिति भी बहुत अच्छी बनी हुई है दोस्तों। शुक्र भी आपके 5वें भाव में विराजमान है और शुक्र आपके 5वें भाव में बैठकर आपके लाभ के भाव को यानी कि 11वें भाव को देख रहे हैं, तो आपको व्यापार से भी लाभ हो सकता है। व्यापारियों के लिए भी बुध का ये गोचर बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अभी तक आपने बहुत घाटे देखे, शेयर मार्केट में बहुत नुकसान हुआ व्यापारियों का, उन सब की भरपाई 6 जून के बाद हो सकती है धनु राशि वाले लोगों के लिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर होने वाला है वो है 7 जून को मंगल का गोचर। दोस्तों 7 जून को मंगल का भी गोचर होगा। ये गोचर भी बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी धनु राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि मंगल आपके 9वें भाव में आ रहे हैं। मंगल सूर्य की राशि में सिंह राशि में आ रहे हैं और यहाँ पर वो केतु के साथ युति बनाएंगे। ये स्थिति आपके हायर स्टडीज के लिए, आपके एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छी मानी जा रही है। आप हायर स्टडीज में एक्सीलेंस ला सकते हैं, कोई बहुत बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं। हाई स्टडीज के लिए बहुत अच्छा है मंगल का ये गोचर, क्योंकि 9वां भाव जो होता है वो हाई स्टडीज का होता है। हाई स्टडीज के लिए आप बाहर जा सकते हैं, बाहर पढ़ने जा सकते हैं और कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं अपनी शिक्षा के क्षेत्र में। मंगल यहाँ पर केतु के साथ है, तो धर्म कर्म के कामों में भी आपका खूब मन लगेगा। मंगल जो है वो पराक्रम को दर्शाते हैं, कर्मों को दर्शाते हैं। तो जब मंगल आपके 9वें भाव में केतु के साथ रहेंगे सूर्य की राशि में, तो आप धार्मिक कार्यों में भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। धर्म के प्रति आपका झुकाव जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केतु भी हैं। केतु धर्म की पराकाष्ठा है। मंगल केतु की इस युति से आप नई नई जगह देख सकते हैं, नई नई जगह घूम सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवलिंग का बहुत शौक रह सकता है आपको और आप नई नई जगहों को ट्रैवल भी करेंगे, क्योंकि 9वां भाव जो होता है वो यात्रा का होता है। तो आप यात्राओं के शौकीन हो सकते हैं, नई नई जगहों को देखने की, नई नई जगहों को ट्रैवल करने की, यात्रा करने की आपकी इच्छा बढ़ सकती है और आप ऐसा कर भी सकते हैं। मंगल केतु की युति के कुछ नुकसान भी होंगे दोस्तों, क्योंकि मंगल आपके 9वें भाव में सूर्य की राशि में है और केतु के साथ है, तो आपके पिता से आपके डिस्प्यूट रह सकते हैं, पिता से मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, किसी बात को लेकर मनमुटाव रह सकता है, मतभेद रह सकता है, इसकी पूरी संभावना है। ये एक नेगेटिव रिजल्ट मंगल और केतु आपके 9वें भाव में बैठकर दे सकते हैं। दोस्तों राहु आपके 3रे भाव में है और मंगल की दृष्टि पड़ेगी राहु पर, तो आपके करीबियों से आपके झगड़े हो सकते हैं। ये भी एक और नुकसान है मंगल के इस गोचर का, क्योंकि 3रा भाव आपके पड़ोसियों का होता है, आपके दोस्तों का होता है, आपके छोटे भाई बहनों का होता है, तो इन सब से मतभेद रह सकते हैं, डिस्प्यूट रह सकते हैं आपके। जैसे ही मंगल आपके 9वें भाव में आएंगे, आपके झगड़े छोटे मोटे डिस्प्यूट हो सकते हैं अपने दोस्तों से, अपने करीबियों से। अब क्योंकि राहु पे मंगल की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए आप थोड़ा अकेलापन महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि कोई भी मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, अकेले ही चल सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहु है और उन पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो थोड़े समय के लिए आप लोगों से कट सकते हैं, ऐसी परिस्थिति भी बन सकती है। दोस्तों इस महीने आपका फोकस आपकी मैरिड लाइफ पर बहुत ज्यादा रह सकता है, क्योंकि आपके पहले ही भाव के कारक आपके 7वें भाव में है। इसके अलावा आपके 10वें भाव के कारक भी आपके 7वें भाव में रहेंगे और आपके भाग्य भाव के स्वामी भी आपके 7वें भाव में रहेंगे 15 जून से। तो ये परिस्थिति ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन साथी को लेकर काफी गंभीर हो सकते हैं। उनके प्रति जो आपकी भावनाएं हैं वो बहुत स्ट्रांग रह सकती हैं, बहुत डीप कनेक्शन रह सकता है आपका आपके जीवन साथी के साथ। आपके और आपके जीवन साथी के बीच में बहुत स्ट्रांग वाली बॉन्डिंग बन सकती है इस महीने, और आपके जीवन साथी को भी ये बात अब समझ में आएगी कि आपकी
क्या इंपॉर्टेंस है उनके लाइफ में, तो आपका रिश्ता जो है वो और मजबूत होगा, और गहरा होगा, समझ बनेगी, प्यार बढ़ेगा, रोमांटिक समय बिता सकते हैं आप अपने जीवन साथी के साथ। अपने जीवन साथी को आप सबसे ज्यादा महत्व दे सकते हैं, उनको समय देंगे, उनके साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, उनका ध्यान रख सकते हैं। अब बात की जाए आपके लव रिलेशनशिप की, तो शुक्र आपके 5वें भाव में 31 मई से रहेंगे। ये स्थिति आपके लव रिलेशनशिप के लिए भी बहुत ही अच्छी है। फाइनली आपके और आपके पार्टनर के बीच में सब कुछ अच्छा होगा। आपका पार्टनर आपकी इंपॉर्टेंस समझेगा, आपके साथ अच्छा समय बिताएगा, आपका ध्यान देगा, क्योंकि शुक्र प्रेम है, शुक्र प्रेम के कारक हैं, लव रिलेशनशिप के कारक हैं, और 5वां भाव जो है वो आपके लव रिलेशनशिप का ही होता है। तो इससे अच्छी परिस्थिति लव रिलेशनशिप के लिए कुछ और हो ही नहीं सकती। आपके लव मैरिज होने की भी गुंजाइश बढ़ा देते हैं शुक्रदेव, क्योंकि शुक्रदेव 5वें भाव में है और बृहस्पति 7वें भाव में है, तो आपके लव मैरिज की भी गुंजाइश बढ़ जाती है शुक्र की इस परिस्थिति से। अब बात करें कि आपको सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए। दोस्तों, 4था भाव आपके मकान वाहन का, आपकी माता का, आपके सुख का होता है, और आपके 4थे भाव में शनि विराजमान है, जिस वजह से आपकी ढैया भी लगी हुई है। तो अपने माता के सेहत का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा अगर आप मकान खरीद रहे हैं या प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो आपको बहुत सोच समझकर, बहुत जांच पड़ताल करने के बाद ही प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर किसी बात का डिस्प्यूट रह सकता है, झगड़ा रह सकता है आपके परिवार में, आपके भाइयों से मतभेद रह सकते हैं पैतृक संपत्ति को लेकर। अब जानते हैं कि उपाय आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, शनि आपके 4थे भाव में है, तो उपाय भी आपको शनि का ही करना चाहिए। शनि के उपाय के तौर पर आप शनिवार के दिन शमी जी के पौधे के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। इसके अलावा आप शनिवार के दिन काले कपड़ों का दान करें, इससे भी शनि का प्रकोप जो है वो आपके जीवन में कम हो जाता है, और आपके जीवन में आने वाली समस्याएं जो हैं वो दूर होती हैं। तो दोस्तों, धनु राशि वाले लोगों के लिए ये थी मेरी एनालिसिस। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफ़ी मदद मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।